गाजीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक युवती की मौत की इंसाफ की मांग तो पीछे छूट गई, लेकिन सियासत के नाम पर जमकर खून बहा। करंडा का कटारिया गांव आज जंग का मैदान बन गया। ग्रामीणों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पत्थर आसमान से बरसने लगे। क्या विधायक, क्या पुलिस और क्या आम जनता इस पथराव की चपेट में सब आ गए। मामला करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव का है। 15 अप्रैल को गंगा नदी में एक युवती का शव मिला था। मौत संदिग्ध थी, गुस्सा चरम पर था। इसी आग में घी डालने का काम किया आज की सियासी एंट्री ने। सपा का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कई माननीय विधायक शामिल थे, वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। लेकिन गांव की चौखट पर ही संग्राम छिड़ गया। ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने सपा नेताओं का रास्ता रोक दिया। गांव में नो एंट्री के नारे लगने लगे। मुलाकात नहीं हुई तो सपाई धरने पर बैठ गए। फिर जो हुआ उसने कानून व्यवस्था की ही धज्जियां उड़ा दी। बात बहस से शुरू होती है और पत्थरों तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते कटारिया गांव पत्थरों से पट गया। सपा नेता और कार्यकर्ता लहूलुहान हो गए। ग्रामीणों के सिर फटे हैं। बीच बचाव करने पुलिस पर भी हमला हुआ है। पथराव की भीषण घटना में करंडा एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर एक मौत पर संवेदना जताने पहुंचे नेताओं और ग्रामीणों के बीच इतनी नफरत कैसे भर गई। 15 अप्रैल को युवती का शव मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों ने सपा नेताओं को गांव में घुसने से रोका। नतीजा जमकर पथराव हुआ और सपा विधायक समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना में करंडा एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार है, जिसके बाद से इलाके में भारी तनाव बना हुआ है। उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है और उसके माँ और पिताजी जो हैं इस समय एकदम डरे हुए, सहमे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन टीम बना के भेजी थी। हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी भी थे, हमारे माननीय सारे विधायक लोग थे और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, मैं थी, सब हमारे पार्टी के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे शोक संदेश आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया, डेथ बाय ड्राउनिंग, और शरीर पर अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो इसमें गहनता से जांच हमारी शुरू से चालू है। परिजनों की तहरीर पर इसमें 302 जो पुरानी धारा है, हत्या का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और 5:44 पे परिजनों के द्वारा 112 पर यह सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है नदी में कूद के। तो जिसको तत्काल संज्ञान में लेके पुलिस ने अग्रिम इसमें कार्रवाई की थी, पंचायतनामा एवं अन्य कार्रवाई, बॉडी को रिकवर करके नदी में से। तो इसमें अभी हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। मुकदमा 302 में पंजीकृत किया गया, तो अभी हम उसको लेकर भी एवं आत्महत्या या उसके कारणों को लेकर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। युवती की मौत की गुत्थी सुलझाने की बजाय आज गाजीपुर की सड़कों पर सियासत की भेंट चढ़ गई कानून व्यवस्था। अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मी और नेता इस बात का गवाह है कि जब संवेदनाओं पर राजनीति हावी होती है तो अंजाम ऐसा ही खूनी होता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस हिंसक झड़प के बाद आगे क्या कदम उठाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। गाजीपुर से पवन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।